जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जो कॉन्सेप्ट है आज का, जो विषय है आज का, दोस्तों इसको समझे। और मैं चाहता हूं अभी तक आप लोगों ने, आप में से जितने भी भारत हो, भारत का बाहर हो, जहां कहीं से भी आप मेरी हिंदी भाषा को समझते हो और जहां तक आप मुझे सुनते हो, देखते हो, फॉलो करते हो, जिस किसी ने भी अभी तक यूट्यूब चैनल को, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, थंब को नहीं दबाए हो, प्लीज उसको दबाइए, प्लीज आइकन बेल को दबाइए, ताकि आप तक मैं जितने भी वीडियो बनाया उसके नोटिफिकेशन आप तक मिलने पाए। और आगे भी जितने भी बहुत सारा टॉपिक पर बात करने पर हूँ, उस विषय भी आप तक पहुँचने पाए। और उसमें जो आत्मिक बातें आप सीखते आ रहे और आगे भी सीखते जाओगे, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए, एक एक मसीह की देह के लिए सही शिक्षा, कॉन्टेक्स्ट का साथ, खरी शिक्षा, वचनों का साथ, ये चीज आपके अंदर होने पाए, खुद आप मजबूत होने पाए वचनों में और दूसरे को मजबूत कराए, ताकि हर एक मसीह इस युद्ध मैदान में, एक बैटलफील्ड में वो खड़ा रह सके, शैतान का युक्तियों से वो अनजान ना रहे और प्रभु का वचनों का द्वारा वो उसकी सामना कर सके। आप सभी जानते हैं मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, आप तक पहुंचने का, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन सही तरीके से अगले पीढ़ी तक साफ सुथरा, गलत शिक्षा के विरोध और सही शिक्षा को प्रचार आप तक पहुंचे और आप उसको अगली पीढ़ी तक, जेनरेशन टू जेनरेशन इसको फैलाए, ताकि परमेश्वर का राज्य मजबूती का साथ, सही शिक्षा का साथ मसीहत आगे चलने पाए। यही मकसद है। और आप सभी जानते हैं मेरी सोशल मीडिया पर, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म में मैं पैसा कमाने के लिए ये प्रचार नहीं करता, ये वचन का खुलासा आपको नहीं देता, ये आप लोग बेखूबी जानते हैं। ना कोई चैनल मोनेटाइजेशन किया है। और आप जब सुनते हो या रोल करते करते आपको मैं दिख गया, तो डायरेक्ट आप वीडियो को देखते हो, ना कोई ऐड आता है, ना कोई किसी प्रकार ऐड का सिस्टम मेरा नहीं है। तो आप लोगों को मैं ये विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि परमेश्वर का वचन को सही तरीके से आप तक पहुँचे और लोगों तक आप पहुँचाए। मैं आपसे ये विनती करता हूँ। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरी प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को
बड़े चंगे और मजबूती से रखे हैं। तो इसी कड़ी आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक को मैं रखना चाहूँगा। तो सेल्फ कंट्रोल इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आज का वीडियो बहुत ही अद्भुत बातें हैं। वीडियो में पवित्र आत्मा के संबंधित बहुत ही गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस बातें रखने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि संयम। हिंदी में इसको कहता है संयम। तो ये क्या है, ये क्यों दिया गया है, ये क्यों दिया गया है हर एक विश्वासी को? संयम, सेल्फ कंट्रोल परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम संयम रखें? हम यानी कि क्राइस्ट फॉलोअर, हम यानी कि परमेश्वर के लोग, हम यानी कि हर एक विश्वासी, परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम संयम रखें? परमेश्वर क्यों चाहता है कि सेल्फ कंट्रोल हम क्यों रखें? और इसको पवित्र आत्मा ने बॉडी ऑफ क्राइस्ट में क्यों दिया गया है? खास करके नया विश्वासी लोगों को जो यीशु को अपनाते हैं, दूसरे जो सेवा करते हैं, तीसरे जब वो मिनिस्ट्री कर रहे होते हैं, पुलपिट पे, कन्वेंशन हॉल पे, कलेसिया पे, या फिजिकली रोड टू रोड, गांव टू गांव, तो वहां पे ये क्या है? ये संयम फल है, फल है। ये फल पवित्र आत्मा का फल है। इसको क्यों दिया, उसके ऊपर आज बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, अजीजों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि इस सबसे पहले ये समझना है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा का क्या है? ये फल है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का फल है। ये लिखा है, सुनिए, गलातियों का किताब 5 अध्याय 23 से 22 से लेकर 23 में लिखा है, पर आत्मा का फल क्या है? सुन लीजिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं। ये यहाँ है पवित्र आत्मा का फल। ये है पवित्र आत्मा का फल। क्या क्या है, मैं दोबारा और एक बार बोलूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जिसको पवित्र आत्मा ने कलेसिया को दिया है, पवित्र आत्मा का फल जिसको पवित्र आत्मा ने कलेसिया में दिया है, क्या क्या है? टोटल 9 फल है, टोटल 9 फल है, टोटल 9 फल है। एक है प्रेम, दूसरा है आनंद, तीसरा है मेल, चौथा धीरज, पांचवा कृपा, छठवा भलाई, सातवां विश्वास, आठवां नम्रता, नौवां संयम। तो 9 फल है पवित्र आत्मा का। यहाँ तक ठीक। आज मैं सिर्फ संयम पर ही बात करूंगा। 9 नंबर पॉइंट जो है संयम, उस पर ही मैं बात करूंगा और आपको समझाऊंगा कि परमेश्वर ने आपको, हमको संयम क्यों दिया। दोस्तों, गाइज, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
पवित्र आत्मा का दान भी 9 है, पवित्र आत्मा का फल भी 9 है। हमें किस में मूव होना है, तो आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आए दान अलग है, फल अलग है, दोनों को अंतर, ये बात को आपको समझना होगा, अंतर को समझना होगा। तो पहले मैं पहला करंथियों 12 अध्याय 8 से लेकर 10 में लिखा है, क्या लिखा है कि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, पहला, दूसरा, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा, उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, तीसरी, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, चौथा, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, पांचवा, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, छठवा, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को, सातवां, किसी को, और किसी को आत्माओं को परखने का, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और 9वां पॉइंट जो है, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना है, अर्थ बताना। ये हो गया आपका पवित्र आत्मा का दान। कौन सा? 9 दान है ये। तो फल पहले मैं बता चुका हूँ और दान अभी मैं बता चुका हूँ। यहाँ तक ठीक है। अभी एक जगह पे पवित्र आत्मा का दान अलग है और पवित्र आत्मा का फल अलग है। दोनों को मैं एक जगह पे रखो, आपको अंतर बताया ताकि आप समझ सको। तो फल क्या है, दान क्या है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये दोनों क्यों दिया गया है इसको भी समझिए। फल क्यों दिया गया है पवित्र आत्मा का, और दान क्यों दिया गया है, ये दोनों को आप समझिए। ये दोनों चीज को आपको समझना होगा। मैं रखता हूं, मैं बताता हूं। तो जो दान दिया गया है वो बाहर से काम करता है, यानी कि ये जितने भी दान है ना वो बाहर काम करता है, बाहर से काम करता है। लेकिन पवित्र आत्मा का जो फल है ये आपके अंदर से काम करता है। क्या अद्भुत है! क्या ऐसे आपने कभी पढ़ा? क्या ऐसे कभी आपने सोचा? तो सोचिए, आज सुनिए। फिर से मैं कह रहा हूं, ये दो चीज को समझ लीजिए। एक है कि सुनिए, जो दान है ना वो बाहर से काम करता है या बाहर के लिए है, लेकिन और आत्मा का जो 9 फल है ये क्या करता है, अंदर से काम करता है। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं पहले बताया कि बाकी विषय पे फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज आत्मा के स्वयं, आत्मा का जो फल स्वयं, आत्मा, पवित्र आत्मा का जो फल है, 9 नंबर फल है स्वयं, इसके ऊपर मैं जोर दूंगा और इस विषय पर मैं बात करूंगा। और वो इसीलिए जरूरी समझा कि आज कल कलेसिया में, भारत में, पूरी मसीह समाज में जितने भी गड़बड़ी हो रही है, जो आपको मैं बताऊंगा और आप जानते भी हैं, और जिसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, और उसको नॉन बिब्लिकल एक्टिविटी कहता हूं।
मतलब परमेश्वर की कलेसिया में ऐसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी एक्टिविटी आज जो है चल रही है, क्या है? नाचना, कूदना, बॉडी शेकिंग करना बिल्कुल गलत है। इस तरह कलेसिया में ना तो संयम है, ना किसी प्रकार के परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। नहीं दिखती है। जिसको मैं वचन से भी रखूंगा, नीचे गिराना, नीचे गिरना, पास्टर खुद नीचे लोटपोट हो रहा है, रखूंगा मैं। सोच को देखिए, ऐसी बातें बोलकर, मैं जो अभी बोल रहा हूं, ऐसी बातें बोलकर मैं किसी को, पास्टर को, किसी सेवक को नीचे नहीं गिरा रहा हूं या उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात बताकर आपको या भारत की किसी भी कलीसिया में ऐसी एक्टिविटी ना हो या ऐसी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, मैं ये बता रहा हूं। बात को समझे दोस्तों, क्योंकि ये नॉन बिब्लिकल है, जिसको हम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए पौलुस जिक्र करता है कि अविश्वासी अगर तुम्हारे बीच में आ जाए, तुमको ऐसा एक्टिविटी करते हुए देखे, तो तुमको पागल ना समझेगा? बोलिए जरा आप, क्या ऐसे करने को तुमको कहीं कहा गया है या कहीं लिखा गया है? बोलिए, नहीं है, नहीं है। या ऐसा तुम कर सकते हो, तुम ऐसा कहीं पे वचन मिलता है? वो भी नहीं। बताइए जरा, जब पवित्र आत्मा उतर रहा था ना किसी पर भी, वो चाहे पत्रस हो, वो चाहे 120 हो, वो चाहे पौलुस हो या पौलुस के 12 और वो चाहे 12 चेले हो, कर्नुलुस के टाइम पे भी हो, फिलिप के टाइम पे भी हो, ऐसा किसी भी प्रकार का एक्टिविटी हम नहीं देखते हैं। कहाँ? बाइबल के अंदर। तो जो चीज यीशु ने नहीं करी, जो चीज बाकी चेलों ने नहीं करी, और जो चीज को उसने सपोर्ट नहीं करी, तो हम उसको स्वीकार कैसे करें? बताइए जरा, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि शैतान जो है ना, बहुत ही चालाक है। जैसा मूसा का लकड़ी फेंकने से सांप बन सकता है, तो जादूगर ने भी लकड़ी फेंकने से सांप बना। ये बात बताता है, बिल्कुल हुबहू, नकल, डुप्लीकेट। तो शैतान ने अच्छे को कलेसिया में दौड़ाना, कूदना, नाचना, गिरना, गिराना, हंसना, लाफिंग, हंसना बड़ी तेजी से करवा रहा है, पूरी डुप्लीकेट। तो आप बताइए, यहाँ संयम बिल्कुल है? इस तरह कलेसिया में संयम बिल्कुल है? बिल्कुल नहीं है। तो आप बताइए, यहाँ संयम दिखती है आपको? नहीं दिखती। बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल नहीं है। और ये सब करके हम कहे, अगर ये सब करके हम अगर कहे
कि भाई साहब ये सब पवित्र आत्मा का काम है और वो सब का ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, ऐसे भी कहते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, पवित्र आत्मा उतर कर ये बड़ी बड़ी कार्यों को दिखाकर आपको हुआ क्या? आपका हुआ क्या? उनके शहर जहां कर रहे हो, उनके शहर, उनके आसपास में ये अगर इतना पावरफुल है, अगर इतना अद्भुत है, तो उसका रिजल्ट क्या आया बताइए जरा। अच्छा, पवित्र आत्मा उतरा है, पवित्र आत्मा का दान है, वरदान है, ये सब का मकसद क्या है मुझे बताएं। ये सब का मकसद क्या है? अविश्वासियों को जितना, अविश्वासी जितना है, अविश्वासियों को प्रभु के राज्य में लाना। तो फिर ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं ना, ऑलरेडी विश्वासी है, ये ऑलरेडी विश्वासी है। तो पास्टर है जो नीचे गिरता है, गिराता है। तो मेरा प्रश्न यहाँ है, लोग कहते हैं कि अभी इसको पवित्र आत्मा मिला। तो मेरा प्रश्न ये है कि इतने सालों से कौन से आत्मा से वो सेवा कर रहा था? ये प्रश्न उठता है। तो लूसीफर ने इन सभी के अंदर ऐसा स्पिरिट डाली है जो सबके सब बेहोश है, सबके सब बेकाबू है। चीखना, चिल्लाना, हंसना, दौड़ना, हंसाना, घूमना चार्ज के अंदर बड़ी तेजी से ये करवा रहा है। तो मेरा प्रश्न है, ऐसी कलेसिया में सेल्फ कंट्रोल है क्या? आपको दिखती है? बिल्कुल नहीं। तो स्वयं बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे कह सकते हैं पवित्र आत्मा का फल काम कर रहा है? कैसे कह सकते हैं पवित्र आत्मा इनके अंदर है? बताइए जरा। तो कम से कम वचन पढ़ने से मुझे और आपको ये पता चलता है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटीज बाइबल सपोर्ट नहीं करती। तो बाइबल के बाहर कोई भी एक्टिविटी को हम कैसे स्वीकार करें? कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि गाय का बछड़ा कभी परमेश्वर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो वैसे ही कुछ एक्टिविटी कलेसिया के अंदर घुस चुकी है, ऑलरेडी घुस चुकी है, उसको स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और ये सब बातें क्यों मैं रखता हूं, क्यों मैं रखता हूं? दिक्कत क्या है पता है? कि जब तक हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करते, नहीं करेंगे, आपको इतने सारे वीडियो मैं क्यों बनाता हूं, इस विषय पर क्यों बात करता हूं? जब तक हम इस विषय पर बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, जो आपको समझ नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा। यही वजह है कि हम इतने सारे वीडियो अलग अलग टॉपिक पे हर क्षेत्र में आपके सामने रख रहा हूं और आगे भी प्रभु के अगुवाई से मैं रखते चला जाऊंगा। तो आपको ये चीज समझना है। तो हंसना,
चीखना, चिल्लाना, लोटपोट होना, नाचना, कूदना, डीजे जोर से बजाना, ड्रम शोफार बजाना जोर जोरों से, उसके साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना, ये सब बाइबल के खिलाफ है। बाइबल कहती है दुख उठाओ। दुख उठाना, प्रभु की सेवा करना तो दुख उठाकर करना। बाइबल कहती है सुसमाचार से सबको मजबूत करो। एक मसीह जनता को मजबूत करो, यीशु की वचनों का द्वारा मजबूत करो, ताकि जो गलत शिक्षा में है वो बाहर निकल पाए, जो अभी तक अविश्वासी है वो समझ पाए, सच्चे परमेश्वर का वचन का भली भांति वो समझ पाए, ठीक रीति से उसको वचन सुनाए। कौन सुनाएगा दोस्तों? आप पास्टर, आप वर्शिपर, आप विश्वासी, आप दास, आप बेटा बेटी, आप ही कोई तो सुनाना है। तो आप ही अगर नहीं सीख रहे हो, आप ही अगर नहीं मजबूत हो रहे हो, आप ही अगर गलत चीजों में अभी तक फंसे हो, तो कैसे मसीहत आगे बढ़ेगी बताइए जरा। लेकिन सेवा छोड़कर, तो बताइए आप सेवा छोड़कर ऐसी हंसी, ऐसी मजाक कैसे ठीक चल रहा है बताइए। आप मुझे बताइए, ये सब एक्टिविटी को हम स्वीकार कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बाइबल कहती है दुख उठाओ, बाइबल कहती है क्रूस उठाओ, बाइबल कहती है मेरे राज्य के लिए दुख उठाकर सेवा करना है। और ये लोग ऐसे कुछ ग्रुप के, ऐसे कुछ लोग हैं, कहते हैं यीशु मसीह में सिर्फ आनंद ही आनंद है। मैं मानता हूं जब हम संसार में थे, समाज में थे, जो दुखों से जिंदगी में बिताई, हर एक उसमें से प्रभु हमें बाहर निकाला। ये मैं मानता हूं, शैतान के बंधन से बाहर निकाला, ये मैं मानता हूं। उस बात को मैं मानता हूं। यीशु मसीह ने अपना छुटकारा दिया, मैं ये मानता हूं। इस बात को मैं सपोर्ट करता हूं, मानता हूं। लेकिन सेवा छोड़कर, आप बताइए, सेवा छोड़कर ऐसे हंसते रहना, ऐसे बंद कमरे में घंटों घंटों दूसरे क्या कहते हैं रबा रबा सबा सबा वाली भाषा में बात करते रहना, जो बाइबल के खिलाफ है। किसने कहा बताइए? जरा सोचिए, जरा सोच को देखिए। ऐसे बहुत वीडियो आपको YouTube में मिल जाएगी, जो इनमें से है। कौन सा? द स्पिरिट ऑफ जर्क, द स्पिरिट ऑफ जर्क, आप टाइप करिएगा, आ जाएगा आपका सामने। होली लाफिंग स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ ड्रंक, मतलब शराब पीने का एक्टिंग करना। द स्पिरिट ऑफ फीलिंग, पीछे गिरना, फॉलिंग। ऐसे किसी प्रकार वीडियो को आप लोग देख सकते हो, YouTube में चल रहा है, ये सर्च करिएगा मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल अपोजिट, इसको बताते हुए इसके ठीक बिल्कुल अपोजिट एक वचन में रखता हूं, इसको सपोर्ट देगा। पौलुस ने कलीसिया को कहा है,
पहला करंथियों 14 अध्याय 33 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियों में है। पवित्र लोगों की कलीसिया कौन सी है? यरूशलेम की कलीसिया। पवित्र लोगों की कलीसिया कौन सी है? यरूशलेम की कलीसिया। वो कहां पर है? जो पतरस ने शुरुआत की थी, यानी कि शुरुआत की कलीसिया में। तो पौलुस कह रहा है कि ऐसी गड़बड़ी जो करंथियों की कलीसिया में देख रहा हूं, वो यहां पर भी एग्जैक्टली वही हो रहा है, वही हो रहा था। पौलुस कहता है कि देखिए, पवित्र लोगों की कलीसिया में ऐसी नहीं होता है। पौलुस कहता है पवित्र लोगों की कलीसिया में ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है। मतलब जो पैटर्न था पहले सदी का, वो ऐसा नहीं हो रहा था। कुछ अलग हो रहा है, जो कि आज भी हो रहा है। ऐसी डांट पौलुस यहां पर लगा रहा है। कहता है पौलुस कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है। आप सोच को देखिए, इतनी सारी गड़बड़ी तभी पौलुस के टाइम पे थी इतनी सारी गड़बड़ी। तो सोच के देखो आज कितनी गड़बड़ी हो सकती है, ऑलरेडी है और कितनी हो सकती है। ऐसा किसी एक्टिविटी को हम सपोर्ट नहीं करते। तो आपको खबरदार करने के लिए, आपको होशियार करने के लिए ऐसी बातों रखा हूं। मैं नहीं जांच कर रहा हूं, मैं नहीं न्याय कर रहा हूं। आपको जांच करना है, आपको जांच करना है। मैं तो सिर्फ खबरदार कर रहा हूं। आप सोचो जरा, आप क्या कर रहे हो? आप खुद सोचे और खुद जांच करें। क्या आप ऐसे हरकत कर रहे हो या पवित्र कलीसिया की तरह बर्ताव कर रहे हो? आपके काम के टाइम पे, आपके प्रचार के टाइम पे, आपके कन्वेंशन हॉल पे, आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे, आपके नेटवर्क सिस्टम पे, जहां कहीं से भी आप प्रचार करते हो, आप खुद तय करें, आप खुद जांच करें कि आप क्या कर रहे हैं। तो सेल्फ कंट्रोल, संयम पवित्र आत्मा ने क्यों दिया गया? आप बातें को समझे बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, तो इसको आप लेकर चलो, इसको आप मेंटेन कर को सेवा करो। आशा करता हूं इस वीडियो को आप समझे होंगे। दोस्तों, सभी को मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब नहीं किए हो, बेल आइकन को नहीं दबाए हो, प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे वीडियो, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सही शिक्षा का साथ आप आगे बढ़े, मसीह के राज्य में एडुकेटेड बने और दूसरे को एडुकेटेड बनाए। जय मसीह की दोस्तों।